जम्मू कश्मीर के कठुआ में उठे आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी। कठुआ हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की खोजबीन के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी है। सोमवार दोपहर पहाड़ी पर घात लगाए आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंक कर अटैक कर दिया। हथियारों से लैस आतंकियों ने गोलीबारी की थी। हमले के पीछे आतंकियों की रेकी करवाने और उन्हें खाना मुहैया कराने के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ माना जा रहा है। जंगलों में छिपे आतंकी और सेना के बीच एनकाउंटर जारी है। अनजान आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है हमले की पूरी जिम्मेदारी। कठुआ में सेना पर हुए हमले के बाद लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। आतंकियों ने जून से अब तक जम्मू संभाग में 6ठा हमला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्र इस कठिन समय में शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा पाकिस्तान आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हमला किया है जिसका पूरी कड़ाई से जवाब दिया जाना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे, उसके लिए उनको घेरा भी गया है। मुझे लगता है कि जल्द उनको मार भी गिराया जाएगा और इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे। जिस जगह पर हुआ आतंकी हमला वहां का न्यूज़ 24 ने जायजा लिया। जवान आतंकियों की तलाश कर रही है। कोशिश है कि आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। हम उस जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह पर आतंकियों ने ये हमला किया है। ये आप देखिए गाड़ी को और आप देखिए हर तरफ से, यानी हर तरफ से आतंकी फायरिंग करते हैं। हमारे बहादुर जवानों की यही कोशिश है कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी यहां पर मौजूद हैं, तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक्शन में राहुल गांधी। हाथरस और मणिपुर के दौरे के बाद रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में दूसरी बार राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने बछरावा के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की मुलाकात, साथ ही कांग्रेस और मजबूत करने के लिए बैठक करेंगे। स्थानीय लोगों से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे का आज दूसरा दिन। आज औपचारिक तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत और रूस के बीच होने वाले डिफेंस समेत कई करारों पर पूरी दुनिया की नजर है। आज भारत और पुतिन पर कई मुद्दों पर सहमति बनेगी। कल पुतिन ने अपने आधिकारिक निवास पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पुतिन ने पीएम मोदी को एक बार फिर से अपना परम मित्र बताया। पीएम मोदी और पुतिन ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में सैर की जिसे खुद पुतिन ने चलाया। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में मोदी पुतिन के बीच गजब केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम मोदी और पुतिन के बीच रूस सेना में भर्ती भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर अहम बातचीत भी हुई। भारतीयों को धोखे से रूस लाकर सेना में भर्ती किया गया था। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, तालियां बजी। भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने कहा मैं यहां भारतीय मिट्टी की खुशबू और भारत से प्यार लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने कहा आज के दिन मुझे 1 महीने पहले तीसरी बार पीएम पद की जिम्मेदारी मिली थी। पीएम मोदी ने कहा मैंने प्रण किया था कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना लक्ष्य। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सोमवार को ही हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल करके मंत्रिमंडल विस्तार किया था। हेमंत सोरेन को समर्थन में 45 विधायकों ने वोट किया था।
हाथरस भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ है। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में बाबा का जिक्र कहीं नहीं किया। प्रशासन और आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा है। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमति से अधिक लोगों को बुलाने, नाकाफी इंतजाम के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया। आरएलजेपी संरक्षक पशुपति पारस को लगा बड़ा झटका। पारस का सरकारी बंगला और ऑफिस एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान को हुआ अलॉट। 14 जून को बिहार सरकार ने आरजीएलपी का आवंटन किया था रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर ईडी और तिहाड़ जेल अधिकारियों से तलब किया है जवाब। केजरीवाल ने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की इजाजत मांगी। एनसीपीएससी आज हाथरस कांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर निकालेगी कैंडल मार्च। हाथरस भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए शोक सभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा ज्ञापन। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के लातूर से सीबीआई ने गिरफ्तारी की। अब तक हो चुकी है 9 गिरफ्तारियां। मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आरोपी के गिरफ्तार पिता राजेश शाह को मिली जमानत। वर्ली इलाके में मिहिर की कार से कुचलकर हो गई थी महिला की मौत। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ 1735 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। अप्रैल में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई थी फायरिंग। भगवान जगन्नाथ की दूसरे दिन की भी रथ यात्रा जारी रही। मंगला आरती और भोग के बाद शुरू हुई यात्रा। गुंडिचा मंदिर पहुंची है रथ यात्रा। यूपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मैदान से पहाड़ तक बचा है हाहाकार। कई जिलों में बाढ़ के हालात। कई जगहों पर भूस्खलन से टूटा है संपर्क। महाराष्ट्र की राजधानी में रिकॉर्ड बारिश से मुंबई हुई पानी पानी। कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कें बनी समंदर। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ सहित कई जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए। मुंबई में भारी बारिश से एयरपोर्ट और कई स्टेशनों पर पानी घुस गया है। रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। बारिश की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं तो कई डाइवर्ट की गई हैं। बेस्ट सेवा भी पूरी तरह प्रभावित नजर आ रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। टनकपुर और बनबसा इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। बिहार में आज से अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने की भी जताई है आशंका। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। सड़कों पर भरा है पानी। नदी नाले भी पूरी तरह उफान पर है। एसडीआरएफ टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती के बाढ़ का कहर जारी है। जमनाहू तहसील और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क कट गई है। दर्जनों गांव हो सकते हैं प्रभावित। राप्ती नदी ने तेज बहाव से सड़क काटकर अपना रुख बदल दिया है। राप्ती नदी के सड़क का कटने के बाद दहशत सामने आ रही है। सड़क कटने का लाइव वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक दरका। लैंडस्लाइड के बाद मुगल रोड बंद किया गया। असम के 29 जिलों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मच गया है। राज्य में 38 लोगों की जानें गई हैं। बाढ़ से 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। राज्य में सैकड़ों लोग बेघर। तेजपुर, धुबरी और कोलपारा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं नदियां। ब्रह्मपुत्र समेत 9 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ की वजह नदियों के आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। 5,26,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविर में रहने को मजबूर किया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार और पूर्वी यूपी में हाई अलर्ट है। नेपाल ने छोड़ा है 4.4 क्यूसेक पानी। उफान पर नारायणा नदी। कई गांव हुए जलमग्न। यूपी के कुशीनगर के कई गांवों में पानी भर गया है। स्कूल, हॉस्पिटल, घर, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। नारायणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए डीएम, एसपी समेत स्थानीय विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव पहुंचे हैं। गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। अमरनाथ यात्रा पंथा चौक बेस कैंप से रवाना। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज फिर से रवाना हुआ। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगांव के लिए रवाना हुआ।
6 जुलाई को खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा बाधित हो गई थी, लेकिन बारिश थमने के बाद आज फिर से यात्रा शुरू हो गई है। नासिक सूरत रूट पर हुए हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। 60 यात्रियों को सूरत ले जा रही प्राइवेट बस के ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया, घाट में बस जाके। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और एक अन्य यात्री घायल हो गया। सापुतारा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। डेढ़ साल की मासूम से रेप के आरोपी ने नोएडा में एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस से बचने के लिए जंगल में छुपा था आरोपी। 12 घंटे में ही पुलिस ने सॉल्व किया केस। जंगल में छिपे आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल होंगे भारत के ध्वजवाहक। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा ओलंपिक। पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को सेफ्टी मिशन बनाया गया। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए रोहित, विराट और बुमराह को रेस्ट। श्रीलंका सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या या केएल राहुल को मिल सकती है कप्तान। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया को मालदीव पर्यटन विभाग ने अपने देश में जश्न मनाने का दिया आमंत्रण। मालदीव के इस कदम को भारत के साथ रिश्ते सुधार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।